Hello, my beautiful Scorpios. Yes, Scorpios. I'm Nidhi Verma. Welcome you all the Vrishchik Rashis for this very special prediction time, जो कि रहेगा आपका अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है. करियर फाइनेंस और लव लाइफ भी देखेंगे. तो यस, वृश्चिक राशि ये रहेगा जनरल रीडिंग. ज़रूरी नहीं है सबको इसमें कुछ रेजोनेट हो या गाइडेंस मिले या एडवाइस मिले, पर हाँ, अगर आपको हो गया कुछ एडवाइस मिल गया तो आपको पता है आपको क्या करना है. पहले तो आई होप यू सेफ फाइन डूइंग मजा एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो जहाँ पे भी हो. और हम लोग फटाफट से देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में और आपके करियर फाइनेंसेस में क्या हो रहा है. ये मैंने एट द एंड हम लोग करेंगे. इफ़ यू आर डीलिंग विद, देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी क्या हो रहा है. ये मैंने स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी स्पेशल ओरेकल कार्ड. ओके, सो विद दैट वृश्चिक राशि जी देखते हैं ये मैंने अप्रैल 2023 क्या बोल रहा है आपके लिए. ओके, सो कार्ड्स वृश्चिक स्कॉर्पियो ज़ोडिएक्स के लिए एक गाइडेंस कार्ड फॉर दिस मंथ. स्कॉर्पियो, सेलिब्रेशन. ओ माय गॉड स्कॉर्पियोज, आपके लिए आया है सेलिब्रेशन में. इतनी खुश हो गई. थोड़ा सा पढ़ेंगे. When I come across people in happy healthy relationships, I give jealousy the finger and celebrate their joy. When I do so, I am rooting for the good guys, which means that I am a good guy at the end, and that all means win for us. Who wants to celebrate? Question mark. किसको celebration नहीं करना है. तो ये मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है आपको वृश्चिक जी. आपको करना है सेलिब्रेट. बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारा सिचुएशंस आएगी. हो सकता है घर पे, हो सकता है जॉब के यहाँ पे, कहीं पे भी शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है. तो आपको क्या करना है, बेसिकली सेलिब्रेट करना है. आपको गुड बॉय बनना है ताकि सामने वाला जो भी रहे वो भी आपके लिए गुड बॉय या गुड गर्ल बने रहे. और आपको बेसिकली सिर्फ मौजा ही मौजा, इसके लिए कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं. बेसिकली आपको ये मैंने सिर्फ मौजा ही मौजा करनी है. टेंशन अगर आ रहा है तो उसको बोलना है कि ब्रेक लो, अभी मेरा सिर्फ ये टाइम पास नहीं, ये सिर्फ मेरा इंजॉय करने का टाइम है. ओके, क्योंकि वैसे भी टेंशन लेना इज वेरी टाइम पास. मुझे तो टाइम पास लगता है, क्या सोच के कुछ होने तो वाला है नहीं. एनीवेज यहाँ पे अटकेंगे नहीं ज़्यादा. तो बेसिकली वृश्चिक जी बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है जो कि आपको करनी है इंजॉय. ओके, विद दैट जल्दी से आपके लिए आप टैरो कार्ड्स देखेंगे. ये मैंने क्या बोल रहा है, स्टार्ट करेंगे विथ शफलिंग योर कार्ड्स एंड गेटिंग योर कार्ड्स अलाइन्ड. ठीक है, तो मैं कार्ड्स आपके लव लाइफ और करियर फाइनेंस दोनों के फटाक से निकालूंगी, फिर हम बात करेंगे. ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स. पहले तो करियर फाइनेंस दे दीजिए. स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का करियर फाइनेंस ये मैंने कैसा रहेगा. ओके कार्ड्स, लेट्स गो. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, स्ट्रेस छोड़ ही रहे हो, आपको सेलिब्रेट ही करना है. अभी तक आप कैसे थे देखो स्कॉर्पियो, सबके करियर फाइनेंस को लेके ऐसे स्ट्रेस्ड आउट थे. क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा. यू नो, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा था करियर फाइनेंस को लेके. अब मुझे दिख रहा है कि बोलते ना कि सारे स्ट्रेस बाय. बहुत ज़्यादा अच्छा करियर फाइनेंस जैसे ये मैं बोलूँगी उसके बारे में, पर हम देखते हैं पहले लव लाइफ भी निकालेंगे. सो कार्ड्स स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों का लव लाइफ ये मैंने. Okay, let's see. Okay. यस बताऊंगी मैं कि ऐसे पहले हम बात करेंगे करियर फाइनेंसेस की. यस, जैसे मैंने बोला ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जो कुछ भी टेंशन था, जो कुछ भी वरीज थी, या जो कुछ भी आपका नींदें उड़ा रही थी, या जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ में नहीं है सिचुएशंस, आपने बहुत ट्राई किया, बहुत बोलते ना कि अगर वो काम नहीं भी बन रहा था फिर भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपने बहुत चीज़ें करने की कोशिश की, पर आप फाइनली ये मैंने आप गिव अप कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो और बहुत ज़्यादा बेसिकली मैं कार्ड दिखा देती हूँ, आप स्टार हो. ये मैंने आप करियर फाइनेंसेस में स्टार हो. यस, पहले तो इट इज़ नियर पास्ट, मतलब जो हाल ही में नहीं, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई जो अभी भी करियर फाइनेंस में इफेक्ट कर रही है कि हो सकता है करियर फाइनेंस में लेके पहले से आप बहुत स्ट्रेसफुल रहे हो सकता है. ये दिख रहा है मुझे. और आपके लोग शायद आपके लोगों से बनी नहीं, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा था, क्या होगा नहीं हो रहा था, आपको जो करना था किसी ने आपको उसमें सपोर्ट नहीं किया, जो नहीं करना था उसमें भी सपोर्ट नहीं किया, और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी. बट ये मैंने आई रिपीट, यू आर द स्टार. abundance, prosperity, healing, hopes, wishes coming true, you name it. fortune basically आपके फेवर में रहेगा. और ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी काम अटके हुए थे वो बन जाएंगे बहुत ही खूबसूरती से. आप पे सारा लाइमलाइट रहेगा, आप स्टार ऑफ द मंथ रहोगे. अवार्ड्स मिलेगा या फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, मिठाइयाँ बटेगी. बोलते हैं ना कि बेसिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्लिसफुल मंथ. बहुत ही सुंदर और
पॉजिटिव मंथ रहने वाला है करियर फाइनेंस को लेके। अब आने वाले फ्यूचर टाइम मुझे दिख रहा है कि और ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमको अभी से तैयारी करके रखनी है कि वो कंफ्यूजन में नहीं जाना और ऑप्शंस को अच्छे से करना है रिजॉल्व। वापस आएंगे हम करियर फाइनेंसेस पे। आप मुझे दिख रहे हो कि यस आप रेडी हो धूम मचाने के लिए, आप रेडी हो लाइमलाइट में रहने के लिए, आप बोलते ना कि डर नहीं रहे हो किसी से बात करने जा रहे हो, मतलब अगर बहुत टाइम अकेले बिता लिया है तो अभी वो अकेले टाइम से बाहर निकल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातें चीतें कर रहे हो, बातें चीतें क्या नहीं है, बातें कर रहे हो, बातें क्या होता है, ठीक है, एनीवेज बातें कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यस हो सकता है स्कॉर्पियोज, हो सकता है नहीं कि आपका जो सराउंडिंग है बेसिकली वो अगेन आपके इतने सपोर्टिव में ना रहे, या आपको ऐसा फील हो कि नहीं मुझे तो अभी भी जितना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पर आप पे लाइमलाइट रहेगी, सब लोगों का ध्यान आप पे ही रहने वाला है। बस और एक ही चीज़ का मुझे टेंशन दिख रहा है, या फिर आपको टेंशन ये है बेसिकली कि आपको चाहिए कि आपके करियर फाइनेंसेस में लेके सारा पावर आपके पास आ जाए, आपके हिसाब से चीज़ें हो, किसको नहीं चाहिए, आपके हिसाब से चीज़ें हो, सब लोग आपकी सुने, आपको प्रमोशन मिल जाए, XYZ आपकी लॉटरी लग जाए, जो भी कुछ आपको चाहिए वो हो जाएगा, पर वो स्ट्रेस लेने से तो नहीं होगा, सेलिब्रेट करने से होगा। क्या करने से? सेलिब्रेट, जो भी कुछ भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब ज़रूरी नहीं है ना कि अभी समझो कि आपको प्रमोशन चाहिए, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, बहुत एग्जाम्पल लेम देती हूँ मैं, वैसे भी तो दूंगी पक्का, भले वो कैसे भी रहे, तो फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे प्रमोशन का वेट कर रहे हो, प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, मे बी 2 महीने बाद कुछ एक और अच्छी पोस्ट आएगी और वो वाला प्रमोशन आपके लिए हो जाएगा। समथिंग बेटर इज देयर फॉर अस, ऑब्वियसली फॉर एवरीवन, ऑल वी हैव टू डू इज वेट। नेक्स्ट आते हैं लव लाइफ पे। लव लाइफ मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी, आप या तो किसी को छोड़ के जा रहे हो, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, बेसिकली बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ पे खुशियाँ नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और खुशियाँ चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ या और आगे बढ़ रही हूँ और ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि और मुझे क्या कुछ मिल सकता है क्या, बिकॉज आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके अभी लव लाइफ की बात करें हम तो नियर पास में मुझे दिख रहा है कि कुछ बातें हुई किसी से, रोमांटिक बातें, कुछ ऑफर्स आए, कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए, कुछ कम्युनिकेशन हुआ, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, ये मैंने भी मुझे दिख रहा है कि और ऑफर्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ऑफर्स आने की वजह से आप किसी को छोड़ दो या कोई आपको छोड़ दे, आप बेसिकली जा रहे हो किसी को छोड़ के, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई आपको छोड़ रहा है, तो और ऑफर्स आ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो किसके लिए? आपकी खुशियाँ ढूंढने के लिए, जहाँ पे बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि येस दिस इज द वन फॉर मी। अब नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि हैप्पी टाइम है, बट हाँ अगेन यू हैव, मतलब बेसिकली मुझे स्कॉर्पियोस दिख रहा है कि आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस और होप्स और बोलते हैं ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ही है, और आप हमेशा टेस्ट करते रहते हो ये क्या वो क्या, इस वजह से आप कन्फ्यूजन में जाते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। बस ये मैंने आप आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, भगवान पे छोड़ दिया है, सब कुछ करने के लिए रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप शादी करनी है और किसी ने बोला है कि शादी करने के लिए आपको एक पूजा करनी पड़ेगी, तो अब वो पूजा करने के लिए रेडी हो, बहुत एग्जाम्पल लेम, पर हाँ आप बहुत कमिटेड हो। अब हो सकता है भगवान को भी प्रे कर रहे हो, टैरो तो देख ही रहे हो। ओके आपका जो सराउंडिंग है अगेन जस्ट लाइक करियर फाइनेंस थोड़ा सा डिसइम्बैलेंस्ड है, आपका सराउंडिंग लव लाइफ का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ जाए या बहुत ज़्यादा लोग आ जाए, या थोड़ा सा आपको ये भी, जैसे मैंने बोला कि टेंशन में रहो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग नॉट जस्ट इन करियर फाइनेंस ऑल्सो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लव लाइफ में, पर आपको जैसा ऑप्शन चाहिए वैसे ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो आपको ज़्यादा पता है। मुझे तो दिख रहा है कि ऑप्शंस आ रहे हैं विच आर गुड। ओके बस अभी आप टेंशन लिए हुए हो आगे बढ़ने के लिए, आपने सोच तो लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी आपका डर ज़रूर रहेगा, ये मैंने क्लियरिफाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। ओके सो कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर स्कॉर्पियो, ये मैंने क्या हो रहा है। ओके जल्दी से क्लियरिफाई करेंगे और देखते हैं थोड़ा सा डीप में। ओके स्कॉर्पियोज लेट्स सी व्हाट वी हैव। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। ओके कार्ड्स आप आगे करियर फाइनेंसेस में बोलते ना कि आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो, और आप बहुत बोलते ना कि डिप्लोमेटिक और स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बन रहे हो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियोस हो सकता है कि किसी फीमेल का सपोर्ट हो आपके करियर फाइनेंसेस में, और आप उसको लेके बोलते ना कि कॉन्फिडेंट हो इस पर, जैसे आपको पता है कि सब अच्छे से हो जाएगा। पहले सब कार्ड्स मैं शफल करके अलाइन करूंगी, फिर हम बात करेंगे। ओके कार्ड्स पहले तो प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। ओके ठीक है, और डेफिनेटली कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत है आपके करियर फाइनेंसेस में, उसको लेके आप स्ट्रेसफुल भी बहुत थे, और ठीक है हम बात करेंगे पहले लव लाइफ।
ठीक है, ओके। तो स्कॉर्पियोज, अगेन आई रिपीट, लव, करियर, फाइनेंसेस में एक फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आपको बहुत सता रहा है। ये आपकी बॉस है, आपकी सिस्टर है जो आपको बोल रही है ये ट्राई कर करियर में, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी मदर है, तो आप वो सब टेंशन लेना छोड़ रहे हो, उनका बातें ज़्यादा इतना ध्यान में लेना नहीं चाह रहे हो, आपके डिसीजन आप खुद करने चाह रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि आप जो भी अटके हुए काम थे, जो भी आपके ड्रीम्स विशेस थे, जो आपने पास में सोच के रखे थे, बिल्कुल डेफिनेटली वो ऐसे नहीं है कि आपको मतलब ऐसे कार आप चला रहे हो, बहुत फॉगी है, बारिश आ रही है, तो ऐसे नहीं कि आपको 100% विजन है, पर हाँ आपको इतना तो विजन है कि आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। भले ही आपको लोग या फिर सिचुएशन पे इतना भरोसा नहीं है, बहुत सारे है ऐसी चीज़ें जो आपको अभी भी लग रहे हैं कि हाँ बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, कन्फ्यूजन है, पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप आगे बढ़ रहे हो। जो बोलते हैं ना कि आपके जो होप्स टूट गए थे वो सारे वापस बनने वाले हैं, और वापस से आप वापस स्टार बनने वाले हो बेसिकली। ओके, नाउ सराउंडिंग, आई रिपीट, एक फीमेल का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेस लेना छोड़ दोगे, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बोलते हैं ना कि दी एंड हो सकता है, क्योंकि आपको अभी ख़त्म ही कर देना है, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, और आप और ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ोगे हेल्प के लिए। और जैसे मैंने बोला कि इन द नियर फ्यूचर आपको और ऑप्शंस आ रहे हैं, जॉब के लिए रहने दो, करियर ऑप्शंस के लिए रहने दो, किसी के लिए भी रहने दो। ओके, और आपको जो चाहिए स्टेबिलिटी, आपको जो चाहिए कि बोलते ना कि इतना पैसा आ जाए कि मैं खुद को भी पावर में रख पाऊँ और अपने फैमिली को भी रखूँ, वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, जस्ट कीप मूविंग अहेड विच यू आर ऑलरेडी। स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, रिपीट। ओके, लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि यस, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। पहले बात, स्कॉर्पियोज आपके पास, पर वो उसको लेके आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यही वो ऑफर है या नहीं है, बस आप फिलहाल तो आगे बढ़ रहे हो क्योंकि ऑफर्स है। आई रिपीट, आप 100% नहीं हो कॉन्फिडेंट, 80% हो जहाँ पे आप बढ़ रहे हो। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको अभी तक इसमें से 100% श्योर नहीं है, पर आप फिलहाल फिर भी आगे बढ़ रहे हो। अब जो लव ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं कि ये मैंने जो आ रहे हैं, वो काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि आपको दिखा रहे हैं कि आपके लिए है उनके फीलिंग्स, बट मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से उनको पुश ऑफ करने वाले हो, क्योंकि फिलहाल मे बी यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर फाइनेंसेस, या फिर वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जितना आप चाहते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपके लव लाइफ में जैसे मैंने बोला कि एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मेसीनेस इसी की वजह से होगा, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी पे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पहली बात स्कॉर्पियोज आपको बहुत काम करना है। ये मैंने डेफिनेटली याद रखना है कि आप ठीक है आगे बढ़ तो रहे, पर आपको पता रहना चाहिए कि आप आगे बढ़ने से पहले जहाँ पे आप हो अकेले में भी खुश हो, मजा कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शंस लेना इज अ वेरी गुड थिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू फुलफिल। ये ऑप्शंस आज है कल नहीं है, आपके लिए आप खुद ऑप्शंस परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा अटेंशन, विक्ट्री, सक्सेस तो डेफिनेटली है, पर ये फिर भी आपको इतना बोलते हैं ना कि वो इनसाइड अंदर से खुशी नहीं दे रहा है, इस वजह से आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बोल रहे हो ना कि ठीक है अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, पर ध्यान देना, लोगों के बीच में खुद को मत भूल जाना। और जैसे मैंने बोला कि आपको बस चाहिए अभी आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्या होगा ये चेंजेस से, क्या होगा, क्या मुझे खुशियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस यही आपका डर है लव लाइफ को लेके। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि जो आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको बस यही सोचना है कि जहाँ पे मैं अभी हूँ वो बेस्ट है, जो भी आने वाला है वो बेस्ट है, तो वो बेस्ट ही रहेगा। अगर आप अभी खुश नहीं रहोगे तो आगे फिर क्या ही रहना है। ठीक है, सो आई जस्ट शो यू द कार्ड जो फ्यूचर में आपके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, टू ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली से कार्ड बोलता है कि फॉर्चून आपके लक में आएगा, और द सन इज माई बोलते ना कि हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस, बस उसी का एक कार्ड है। तो आपको मज़ा, धूम धड़ाका, छोटे बच्चे बनना है वापस, बेसिकली बचपन में कैसे हम लोग खाते थे पीते थे मज़े करते थे, और वो अब कौन करने वाला है, वो आप ही करने वाले हो, आप राजा रानी जो भी हो। ठीक है, विद दैट यस, बिफोर आई फॉरगेट, यू वुड बी डीलिंग विथ फायर साइन और अ वाटर साइन, जैसे मुझे दिख रहा है लव लाइफ में, पर साइंस पे ज़्यादा फिक्स नहीं रहेंगे, जो भी रहेगा आपको ज़्यादा बेटर पता है। यस, विद दैट हम लोग लास्ट सेगमेंट पे जाएंगे जल्दी से स्कॉर्पियोज में, देखते हैं इफ़ यू आर डीलिंग विथ। ठीक है, तो यस डेफिनेटली पहले बताऊंगी कि क्या है ये, और फिर हम बात करेंगे। तो एक सेकेंड दे दीजिए मुझे, अच्छा हाँ एक सेकेंड की मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। ठीक है, तो इफ़ यू डीलिंग विद में हम लोग जाएंगे एरी से पाइसिस। पहली बात, एरी से पाइसिस जैसा है सीक्वेंस जोडियाक साइंस का, वैसे हम जाने वाले हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद मतलब अगर आपके पार्टनर वो साइन है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये मैंने क्या होने वाला है। ठीक है, तो एरी से पाइसिस, फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो अगर डील कर रहे हैं एरी से, आप दोनों के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है। फिर आएगा टॉरस, अगर स्कॉर्पियो टॉरस एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, आपके क्रश हो सकता है,
हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस उनको दिमाग में रखना है, उनका एनर्जीज लेके आना है। तो अगर वो है तो आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो ये रहेगा फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये मैंने स्पेसिफिकली क्या हो रहा है हम लोग देखने वाले हैं, और फिर एंड करेंगे आपका रीडिंग। ओके, सो कार्ड्स, इफ यू आर डीलिंग विद फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक्स फॉर देयर पार्टनर्स फॉर दिस मंथ अप्रैल 2023, ठीक है। देखते हैं स्कॉर्पियोज आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है। एरीज से पाइसिस जाएंगे, लेट्स गो। एरीज यानी कि मेष राशि। ओके कार्ड्स, एरीज, इफ स्कॉर्पियो डीलिंग विद एरीज, ये मैंने क्या हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भले एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, इमोशनल अभी तक इतना अटैचमेंट नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं ना कि इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, बात आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ के, पर बात आगे बढ़ रही है, ठीक है। इफ स्कॉर्पियो डीलिंग विद टॉरस, ये मैंने क्या हो रहा है। किसी को लग रहा है कि कुछ अनफेयरनेस हो रही है, या ऐसे आपको ऐसे लग रहा है बेसिकली कि आप 100% डाल रहे हो पर वो इतने नहीं मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, तो ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज़ इस पे बोलूँगी कि स्कॉर्पियो, आप बस मतलब चाहे वो लव रहने दो, करियर फाइनेंस रहने दो, कुछ भी रहने दो, यू शुड मेक श्योर कि आप जब कुछ कर्म कर रहे हो तो उसमें कुछ एक लालच ना हो या कुछ टर्म्स कंडीशंस ना हो, जस्ट गिव इट एवरीथिंग। नाउ इट इज़ योर डेफिनेटली चॉइस, बट आई एम जस्ट गिविंग माई टिप्पणी फॉर नो रीजन। बस आपको ये मैंने पर क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। विद दैट, इफ स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद जेमिनी, ये मैंने क्या हो रहा है। घाई नहीं कर रहे दोनों जन, और एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से जो भी बोलते ना कि दोनों को क्या चाहिए एक दूसरे के साथ, वो बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे फ्रेंडशिप जोन ज़्यादा दिख रहा है, एक दूसरे को जानेंगे बेसिकली, ठीक है। इफ स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद कैंसर, ये मैंने क्या हो रहा है। थोड़े से कंफ्यूजन आ जाएगा फैमिली मेम्बर की वजह से, या मम्मी की वजह से, या किसी की वजह से। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों को मिलना है तो बोलते ना कि मिल नहीं पाओगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, तो ध्यान देना। बाकी सब मस्ती है। इफ स्कॉर्पियो इज डीलिंग विथ लियो, ये मैंने क्या हो रहा है। नहीं, दोनों हो सकता है कि थोड़े से खफा है एक दूसरे के साथ, उनको आगे आना है, लियो को आगे आना है, वो नहीं आ रहा है। आपको इमोशंस दिखाने, आप नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सा एक स्टेप दोनों ने पीछे लिया हुआ है। स्कॉर्पियो डीलिंग विद वर्गो, ये मैंने क्या हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था तो कम्युनिकेशन जरूर होगा, बट मुझे दिख रहा है कि आप 100% नहीं हो इनको लेके, ठीक है। स्कॉर्पियो डीलिंग विद ये कौन था, लिब्रा था क्या, नहीं वर्गो। स्कॉर्पियो डीलिंग विद लिब्रा, ये मैंने क्या होगा। ओके, वेरी नाइस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। बोलते ना कि कुछ एक नए लिब्रा को आप मिलने वाले हो, और आप भागना चाहोगे पर फिर भी उनसे आप भाग नहीं पाओगे। स्कॉर्पियो डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ये मैंने क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो डीलिंग, तीन साइंस, ओके, लियो, वर्गो और स्कॉर्पियोज, ये 3 ज़ोडिएक्स है। आप उन तीनों से पक्का से खफा हो, थोड़े से बोलते ना चिड़े हुए भी हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है उन पे, आपको इतना भरोसा भी नहीं है उन पे, और आप थोड़ा सा 1 फुट आगे 1 फुट पीछे हो, ठीक है। स्कॉर्पियो डीलिंग विद सैजिटेरियस, ये मैंने क्या हो रहा है। थोड़े से थिंग्स स्टक है, चेंजेस जो आपको चाहिए नहीं है अभी फिलहाल। स्कॉर्पियो डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ये मैंने क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन इतना वाव नहीं है आप दोनों की वजह से, इस वजह से आप बस वेट, या फिर उनके बारे में सोच रहे हो, या उनके बारे में सोचना बंद ही कर दोगे पूरा। ओके, स्कॉर्पियो डीलिंग विद एक्वेरियस, ये मैंने क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऑब्सेसिव, बोलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के प्यार में दीवाने मस्ताने हो, और फिर भी डरे से हो पर आगे बढ़ रहे हो दोनों जन, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो। लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत आ रही है, ठीक है। लास्ट एंड द बेस्ट पाइसिस, इफ स्कॉर्पियो डीलिंग विद पाइसिस, ये मैंने क्या हो रहा है। पहली बात, आप और पाइसिस के बीच में सब कुछ ओवर नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो भी बची हुई है, और ऑल्सो बस थोड़ा टाइम देना है इसको, ये आ रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो इसको। अब आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एंड वॉचिंग माय रीड। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, ताकि आपका महीना मस्त मस्त रहे। आगे के रीड्स तो मैं और लेके ही आऊँगी, ताकि आगे का भी हम देख ही लेंगे। फिलहाल अप्रैल ये हो रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ आपको सेलिब्रेट करना है। एंड अगर आपको रेजोनेट किया तो आपको पता ही क्या करना है। आने वाली बहुत जल्द विद लॉट ऑफ मोर रीड्स, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई एंड।
Nidhi Verma is signing off. Take care. God bless. Bye, Wrishtik.